नमस्कार फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारे कॉन्शियस माइंड यानी कि जो चेतन मन है उससे ज्यादा पावरफुल होता है। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इन्होंने इस बुक के अंदर काफी कुछ इतनी बातें ऐसी सुंदर सुंदर कही हैं कि जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। राइट। तो फ्रेंड्स, मैं अनीता पुंडीर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आप सभी का मेरे मंच इंद्रयोग के ऊपर स्वागत करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसके और चैप्टर्स, उनकी जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुंचे और आप अपने जीवन में इस बुक का फायदा उठा पाए, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर पाए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस बुक के बारे में जो भी बातें हैं। ये देखिए, ये हमारी बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो मेरे पास है वो इंग्लिश में है, इसका मैं हिंदी में आपको साथ साथ रूपांतरण करती चलूंगी, जिससे कि हमको इसके बारे में पता चलता चले कि ये बुक क्या है। राइट। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये जानते होंगे कि लोगों के जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा चमत्कार होते हैं। इन्होंने जो स्टार्टिंग की है वो बताते हैं कि मैंने आदमी और स्त्री सभी के जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कार होते हुए देखा है। क्या आप जानते हैं कि चमत्कार होते हैं? क्या आप चमत्कारों को मानते हैं? यस, अगर आप चमत्कारों को मानते हैं तो ये मैजिक पावर आपके साथ भी हो सकती है। और ये मैजिक पावर किसकी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। दिस बुक इज डिजाइन टू टीच यू दैट योर हैबिचुअल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन मोल्ड फैशन एंड क्रिएट योर डेस्टिनी। इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो हमारी डेली की हैबिट्स होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, हमारी थिंकिंग होती है, हम जो भी इमेजिन करते हैं वो क्या करता है? हमारे भविष्य को तय करता है, हमारे डेस्टिनी को क्रिएट करता है। राइट। For as a person think in his subconscious mind, so he is। जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं। ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा जिंदगी प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहा होता है और कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली जिंदगी जी रहा होता है? कोई अमीर होता है तो दूसरा वहीं गरीब होता है। कोई बहुत डर की जिंदगी जी रहा होता है और कोई बहुत मजे में जिंदगी जी रहा होता है। इसी तरह से कोई बहुत ज्यादा, किसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग्जीरियस होम में रह रहा होता है, कोई कैसे एरिया में, स्लम एरिया में रह रहा है, रहने को जगह ही नहीं है। कुछ लोग ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो वाई इज वन पर्सन अ ग्रेट सक्सेस एंड अनदर इज एंड फेलर? क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और एक बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, फेल होता रहता है, वो चाहे जो भी करता रहे? वाई इज वन स्पीकर आउटस्टैंडिंग एंड इमेंसली पॉपुलर एंड अनदर मीडियोकर एंड अनपॉपुलर? क्यों ऐसा होता है कि कोई तो बहुत फ्लॉलेस और इतना बढ़िया आउटस्टैंडिंग स्पीकर होता है कि उसकी सब सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सुनी ही नहीं जाती, यही नहीं पता चलता कि वो है भी कोई या नहीं है। राइट। वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर होते हैं, नहीं पता चलता। Why one person is genius in her work or profession while another toils all his life without doing or accomplishing anything worthwhile? क्यों ऐसा होता है कि कोई अपने प्रोफेशन में बहुत जीनियस होता है और कोई अपने किसी काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाता है? तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। Why is one person healed of a so-called incurable disease and another isn't? बहुत सारे ऐसे लोग आपने सुने होंगे जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी डिजीज को ऐसे हील कर लिया, मेडिटेशन से हील कर लिया, वो अपना जल्दी से ठीक हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कोमा में चले जाते हैं, अपनी डिजीज को ठीक ही नहीं कर पाते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने स्टार्टिंग में चैप्टर के बारे में बताया है कि उन्होंने वो बुक क्यों लिखी है। इसके बारे में वो बता रहे हैं। वाई इज इट सो गुड काइंड रिलीजियस पीपल सफर द टॉर्चर्स ऑफ
द डेमन इन देयर माइंड्स एंड बॉडीज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बुरे रिलीजियस पीपल, वो सब क्या सफर कर रहे होते हैं, वो टॉर्चर एक सफर कर रहे होते हैं, चाहे वो कितने ही धार्मिक है। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, इमोरल होते हैं, और वो अपनी जो लाइफ है वो सक्सीड करते हैं, प्रॉस्पेरिटी उनकी जिंदगी के अंदर होती है, और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। हम बोलते हैं ना कि वो तो इतना गंदा आदमी, इतना बुरा है, फिर उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपनी सोच के अंदर इस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं। और वहीं अगर कोई रिलीजियस भी है, चाहे पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसकी जो थॉट है, उसके जो दिमाग के अंदर है, वो हमेशा लैकिंग चल रही है, तो वो कभी भी कितनी भी पूजा कर ले भगवान की, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर उतना ज्यादा खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पूजा करने के बावजूद भी क्या कर रहा है, माइंड के अंदर लैकिंग की कमी की भावना के साथ वो जी रहा है। इसलिए क्या है, वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप को खुद को उठाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। वाई इज वन पर्सन हैप्पीली मैरिड एंड अनदर वेरी अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड? वैसे ही हम लाइफ के अंदर देखते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, डाइवर्स हो जाते हैं, नहीं वो एक साथ रह पाते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिड लाइफ हैप्पीली गुजरती है, उनके घर अच्छे रहते हैं, उनकी जिंदगी बढ़िया रहती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस जो है उनका जवाब क्या है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम कर रहा होता है। इज देयर एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन द वर्किंग्स ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड्स? राइट, देयर मोस्ट सर्टेनली इज। तो इसका जो जवाब है वो इस बुक के अंदर है। ऑथर कहता है माई रीजन फॉर राइटिंग दिस बुक। अब उन्होंने उसका कारण बताया है। वो कहते हैं कि जिन चीजों से मैंने अपने आप को हील किया, अपनी जिंदगी को उभारा, मेरा मन किया कि मैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं। What motivated me to write this book was a deep desire to share with others the answer I have discovered to these and many similar questions. उन्होंने इस बुक के अंदर, वो कहते हैं खुद कि मैंने इस बुक के अंदर पूरी की पूरी कोशिश की है कि फंडामेंटल ट्रूथ्स मीन्स कि एक से एक छोटी से छोटी चीज को मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं। तो इन्होंने जो इंग्लिश की बुक है, अगर आप पढ़ना भी चाहें तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस बुक को इन्होंने लिखा है। आम आदमी आराम से इस बुक को पढ़ सकता है। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इन चैप्टर्स को मेरे इस चैनल पर सुन सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक इस बुक के जो ऑथर है उन्होंने जो भी बोला है वो आप तक पहुंचे। मैंने पूरी बुक कई बार पढ़ी है और बहुत ही प्यारी बुक है। राइट। तो इसमें ये बताते हैं कि उन्होंने इसलिए इस बुक को पढ़ा कि इसे लिखा इन्होंने कि उन्होंने इतनी बहुत सारी टेक्निक्स अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आए वो, जिससे कि उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत खूबसूरत बनने लगी। बहुत सारे मिरेकल्स उनकी जिंदगी के अंदर आए। It will guide you to your true place, solve your difficulties, serve you from emotional and physical bondage, and place you on the royal road to freedom, happiness and peace of mind. आपकी जिंदगी को एक रॉयल रोड पर ये बुक लेकर के आएगी। आप जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, इस बुक के पढ़ने के बाद आप अपने अंदर एक चेंज पाएंगे। दिस मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर subconscious mind can heal you of your sickness, मेकिंग यू वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग अगेन। आपको, अगर आप बीमार हैं, बीमारी सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, बीमारी हमारे विचारों की भी होती है, इन सब चीजों से दूर ले जाकर के आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। इन लर्निंग हाउ टू यूज योर इनर पावर्स you will open the prison door of fear and enter into a life described by Paul as the glorious liberty of the sons of God। तो इस बुक के अंदर ये बताते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी, आपने जो अपनी इनर पावर को एक जेल के अंदर बांध के रखा हुआ है, उसकी उसके ताले टूट जाएंगे। आप एक अपने इनर फियर को छोड़ करके एक ऐसी जिंदगी, ग्लोरियस लाइफ के अंदर आ जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया। रिलीजिंग द मिरेकल वर्किंग पावर। It is natural to assume that the creative intelligence that made all my organs, fashioned my body, and started my heart can heal its own handiwork। हुआ ये कि एक बार इनका इन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कैंसर टाइप सर्कोज
सरकोमा करके होती है, डिजीज होती है, वो कैंसरिक होती है। तो इन्होंने उसको हील कर लिया। इन्होंने किस तरह से हील किया? उन्होंने कहा जिस भगवान ने मेरे शरीर को बनाया है, मेरे दिल को जो धड़काता है, अंदर के ऑर्गन्स जो अपने आप चलाता है, वही मेरे को अपने आप ही हील करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि द डॉक्टर ड्रेस इज द वुंड एंड गॉड हील्स इट। कि जो डॉक्टर काम करता है वो आपको मेडिसिन दे देगा, आपकी चोट पर पट्टियां बांध देगा, लेकिन हील कौन करता है? हील भगवान करता है। आपने देखा होगा हर एक पेशेंट की जो हीलिंग होती है वो एक ही जैसी नहीं होती है। तो जिसका जैसा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसकी जैसी विचारधारा होती है, उसी तरह से वो अपने आप को हील कर पाते हैं। जो जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है उतने जल्दी हील कर पाता है अपने आप को, राइट। वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। अब बात यहाँ आती है कि पूजा तो सब करते हैं, प्रे तो सब करते हैं, लेकिन प्रे कैसे कर रहे हैं? इन्होंने बताया है यहाँ पर, साइंटिफिक प्रेयर इज द हार्मोनियस interaction of the conscious and subconscious levels of mind scientifically directed toward a specific purpose। साइंटिफिकली प्रेयर करना। अब साइंटिफिकली प्रेयर कैसी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये प्रेयर होती है। दिस बुक विल टीच यू द साइंटिफिक वे टू टैप द realm of infinite power within you, enabling you to get what you really want in life। ये जो साइंटिफिक प्रेयर है, एक ऐसा तरीका है जो आपको बताते हैं कि आपकी जो इनफाइनाइट पावर है वो आप ही के अंदर है। और इससे क्या होता है? वो आप जो जिंदगी के अंदर चाहते हैं वो रियली आपको मिल जाता है। यू डिजायर हैप्पियर, फुलर एंड रिचर लाइफ। क्या चाहिए आपको जिंदगी के अंदर? क्या इच्छा होती है हमारी? कि हम खुश रहें, हम संपूर्ण रहें और अमीर हमारी लाइफ रहे, रिचर लाइफ। रिचर लाइफ सिर्फ पैसे की नहीं होती है, रिश्तों से भी रिच हो, हेल्थ से भी रिच हो, स्पिरिचुअल भी रिच हो, सोशली भी रिच हो। हमारा मीन्स कि हर एक एरिया में हम रिच हैं, राइट। दिस इज द रिचर लाइफ। Begin to use this miracle working power and smooth your way in daily affairs, solve business problems, and bring harmony in family relationship। ये बुक जो साइंटिफिक इन्होंने बताया वो यही बताया कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के अंदर तालमेल रहेगा, तब हम प्रेयर करेंगे तो वो जो प्रेयर है उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। ये नहीं आता होता कि हम मन से तो प्रेयर कर रहे हैं, भगवान ये हो जाए, भगवान ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम कॉन्शियसली तो प्रेयर कर रहे हैं, बट हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ऐसा चल रहा है कि मेरे पास तो ये है नहीं, कैसे होगा पूरा? या अभी इतनी ज्यादा मुझे दिक्कतें हैं, ये सही कैसे हो जाएंगी? तो यहाँ पर दोनों माइंड का जो है तालमेल, उनका तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जब वो हार्मोनियस स्टेज में रहेंगे तब जाकर के आपकी प्रेयर आराम से सुनी जाती है। Prove to yourself the amazing way it can help you. It may be, and I believe it will be, the turning point of your life। तो इस बुक के अंदर इतनी इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, इन पे आप ध्यान दें। Everybody prays. Do you know how to pray effectively? How long is it since you prayed as part of your everyday activities? In an emergency, in time of danger or trouble, in illness, and when death lurks, prayers फोर फोर्थ। जब हमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब जाकर के हम क्या करते हैं? तब हम प्रेयर करते हैं। Just follow the daily news. There are reports that people all over the country are praying for a child stricken with a so-called incurable ailment, for peace among nations, for a group of miners trapped in a flooded mine. Later, we hear that when rescued, the miners say they prayed while waiting for rescue। तो इसमें क्या है, डेली हम जो लोग हैं, आप डेली न्यूज में सुन रहे होते होंगे कि बच्चों के लिए प्रेयर की जा रही है, जो माइंस में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए प्रेयर की जा रही है। ठीक है, सबके लिए प्रेयर होती है। सर्टेनली प्रेयर इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, बट व्हाई शुड यू वेट फॉर ट्रबल टू मेक प्रेयर्स एन इंटीग्रल एंड कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑथर का ये कहना है कि क्यों आप कोई डिजास्टर होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी आएंगी, तभी हम जाकर के प्रेयर करेंगे। तो वो उनका ये कहना है कि ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह का हम सोचते हैं,
या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा क्यों है कि जब तक ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए तब तक हम ईश्वर से प्रेयर नहीं करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। एक्सक्यूज मी। तो उनका ये कहना है कि प्रेयर हमको डेली बेसिस पे करके रखनी चाहिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड को ही हमें ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि हम डेली बेस पे प्रेयर करें, गॉड से कम्युनिकेट करें, उसके ऊपर विश्वास रखें, थैंक्स गिविंग, थैंकफुलनेस के अंदर रहें। What of the many humble prayers of children, the simple thanksgiving of grace at the table daily, the faithful devotions wherein the individual seeks only communication with God. हमने डेली बेसिस पे इसको करना है। ऑथर कहता है, आई हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ प्रेयर इन माई ओन लाइफ एंड आई हैव टॉक्ड एंड वर्कड with many others who have benefited greatly from the help of prayers. The problem usually is how to tell someone else how to pray. People who are in trouble have difficulty in thinking and acting reasonably. Their problems overwhelm them and block their ability to listen and understand. They need an easy formula to follow, an obviously workable pattern that is simple and specific. ऑथर बोलता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घटित होने लग जाती है, तो हम अपने आप ही एक अपना एक ब्लॉकेज बना लेते हैं। उस टाइम हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है, तो जो उस टाइम हम प्रॉब्लम के अंदर है, हम उतनी इफेक्टिवली उस चीज को नहीं कर पाते हैं। राइट, एक ब्लॉकेज बन जाती है उस। और क्या होता है कि हम अपने माइंड की सुन ही नहीं पाते कि मेरा दिमाग कहना क्या चाह रहा है। आपने देखा होगा जब आपको डर आ जाता है किसी चीज का, जब गुस्सा आ जाता है किसी चीज के अंदर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे हट जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। होता है ना ऐसा। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें इसी पैटर्न को चेंज करना है। हमें वो स्टेज देकर के ही नहीं आनी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे इस तरह से ट्रेन करना है कि हम डेली बेसिस पे अपने कि हमें प्रॉब्लम में कैसे हम ट्रीट करें किसी को, या हम खुद कैसे एक्ट करें। ये जब आप डेली बेसिस पे अपने आप ब्रेन को प्रोग्राम करते रहोगे, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपके सामने चीज हो तो रही होगी, लेकिन आपको समझ होगी इस चीज की कि मुझे करना क्या है। राइट। अब ये कहते हैं कि यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक, इसका जो यूनिक फीचर है वो क्या है। द यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक इज इट्स डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकली। मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई इन्होंने नहीं बोला है, जो नॉर्मल जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होता है उसी तरह की टेक्निक इन्होंने हमको बताई है। हियर यू विल फाइंड सिंपल usable techniques and formulas that you can easily apply in your everyday life. इतनी easy techniques है कि उनको आप अपनी everyday life में use कर सकते हैं। I have taught these simple process to men and women all over the world. ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये टेक्निक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी स्त्री और पुरुष सभी को ये टेक्निक्स सिखाई हैं। द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस बुक विल अपील टू यू बिकॉज दे एक्सप्लेन व्हाई यू ऑफन गेट द अपोजिट ऑफ व्हाट यू prayed for. Thousands of times, people in all parts of the world have asked me, why is it I have prayed and got no answer? बहुत सारे लोग वास्तव में ऐसा होगा, आपने सुना होगा कि बोलते हैं मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ पर मेरी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आता है, मुझे कोई आंसर नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है मुझे। इन दिस बुक यू विल फाइंड द रीजन फॉर दिस कॉमन कम्प्लीमेंट। जो कंप्लेंट जो हम लोगों की शिकायत होती है, इसका जो एक जेन्युइन आंसर है वो इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनी वेज ऑफ impressing the subconscious mind and getting the right answer make this an extraordinary valuable book and an ever present help in times of trouble। बुक के साथ बने रहें और इस तरह के क्वेश्चंस हमको इसमें इनके जो जवाब है वो हमको आगे मिलेंगे। What do you believe? अब बात क्या है, क्यों नहीं आंसर मिलता है, आप विश्वास क्या करते हो, आपके जो बिलीव है वो क्या है, कैसा आपका विश्वास है, इस बात की यहाँ इन्होंने बात करी है। Contrary to what many people think, it is not the thing that is believed in that brings an answer to the person's prayer.
Prayers are answered when the individual's subconscious mind responds to the mental picture or thought in his or her mind. जो उन्होंने पिक्चर बनाई हुई होती है अपने मेंटल अपने दिमाग के अंदर, उसी के हिसाब से जवाब मिलते हैं. दिस लॉ ऑफ बिलीफ इज द सीक्रेट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इन द ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो ये जो लॉ है, ये हर एक जितने भी धर्म है हमारे, सबके अंदर काम करता है. ये जो बिलीफ है हमारा, जो ये बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो टोटल उसके अंदर काम करता है. इट इज द हिडन रीजन फॉर देयर साइकोलॉजिकल ट्रूथ. यही कारण है उनके साइकोलॉजिकल ट्रूथ का, कि उनके जो माइंड के अंदर पिक्चर बनी होती है उसके हिसाब से इनका आंसर आता है. The Buddhist, Christian, Muslim, and the Jew may all get answers to their prayers in spite of the enormous differences among their stated beliefs. यहाँ बहुत सुंदर एक बात कही है कि चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जीव हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, हर एक को अपनी प्रेयर का जो जवाब होता है मिल जाता है. बेशक उनके जो तरीके होते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है. बहुत से बोलते हैं ना, मेरा भगवान ऐसे करेगा या मेरी माता रानी ने ऐसे कर दिया. तो हर धर्म के जो लोग हैं, सबकी टेक्निक्स तो अलग अलग है ना, सबको जवाब मिलता है उनकी प्रेयर्स का. हाउ कैन दिस बी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? द आंसर इज दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर क्रीड, रिलीजन, एफिलिएशन, रिचुअल, सेरेमनी, फॉर्मूला. ये मतलब ये है कि ऑफरिंग, सैक्रिफाइसेस, बट सोलली बिकॉज ऑफ बिलीफ और मेंटल एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी अबाउट दैट फॉर विच दे प्रे. इनका कहना ये कि ये नहीं कि वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं, क्या रिचुअल्स हैं, उनकी वजह से ऐसा नहीं होता है. वो किस वजह से होता है, किस वजह से उनकी प्रेयर का जवाब मिलता है? बिकॉज ऑफ बिलीफ. उनके बिलीफ क्या है, राइट? उनके मेंटल एक्सेप्टेंस, वो अपने दिमाग में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनकी रिसेप्टिविटी की वो जो ईश्वर ऊपर से दे रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं उस चीज को या नहीं कर रहे हैं. ये सब कुछ इसकी वजह से है, सिर्फ यही वजह है. द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ. जो हमारी जिंदगी है उसका जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ बिलीफ. हमारी जिंदगी किस पे काम करती है? हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करती है. और बिलीफ सिस्टम कौन बनाता है? हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारी थॉट बनाती है, हमारे विश्वास बनाते हैं और हमारी फीलिंग्स बनाती हैं. हमारा बिलीफ सिस्टम इनसे बनता है. ठीक है. बिलीफ कैन बी समड अप ब्रीफली एज अ थॉट इन योर माइंड. As a person thinks, feels, and believes, so is the condition of his or her mind, body, and circumstances. A technique and methodology based on an understanding of what you are doing and why you are doing it will help you to bring about the subconscious embodiment of all the good things of life. फ्रेंड्स, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कैसी सोच चल रही है, हम बातों के ऊपर या चीजों के ऊपर कैसा विश्वास करते हैं, इन सब से क्या बनता है? हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और उससे हमारी लाइफ चलती है. राइट? तो आप मान लीजिए मैं सोच तो दिमाग में कुछ और रही हूँ, लेकिन मेरा जो मैं फील नहीं कर रही हूँ उस चीज को, फील मैं कुछ और कर रही हूँ, तो क्या होगा? वो चीज वैसे मेरी लाइफ में नहीं आएगी. पैसा मेरे पास में बहुत है लेकिन मैं खुद को गरीब फील कर रही हूँ, क्या होगा? क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा या मैं उस पैसे को फील कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. ऐसे ही मेरे रिश्ते बहुत सारे हैं, सारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मैं फील क्या कर रही हूँ? कोई मुझे प्यार नहीं करता. तो मैं किस चीज में जीऊंगी? कि मैं लैक ऑफ लव में जीऊंगी. राइट? वैसे ही मेरे पास टैलेंट बहुत है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ. आई एम नॉट डिजर्व फॉर दिस. तो क्या होगा? मुझको वैसी जॉब या वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं अंदर से जो फील कर रही हूँ वो क्या है, या मेरी जो सोच है वो क्या कर रही है, वो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है. तो यहाँ जो कुदरत मुझे देना चाह भी रही है, मैं उसे रिसीव ही नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट द रिसिप्ट. राइट? Desire is prayer. Everyone desires health, happiness, security, peace of mind and true expression. हर एक इंसान क्या चाहिए जिंदगी के अंदर? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, खुशी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, राइट? ट्रू एक्सप्रेशन चाहिए.
बट हाउ मेनी ऑफ अस अचीव ऑल दीज गोल्स, लेकिन हम सब में से कितने लोग हैं जो इस सब चीज को पा पाते हैं? A university professor admitted to me recently, I know that if I change my mental pattern and redirect my emotional life, my heart condition will improve. एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने ये मतलब बताया कि आई नो, मैं जानता हूँ कि यदि मैं अपने मेंटल पैटर्न को चेंज कर दूंगा और मेरी इमोशनल लाइफ को रीडायरेक्ट कर दूंगा, दोबारा से निर्देशित कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरी हार्ट कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी. आई नो दैट द प्रॉब्लम इज आई डू नॉट हैव एनी टेक्निक प्रोसेस और modus operandi. My mind wanders back and forth on my many problems and I feel frustrated, unhappy and defeated. यही सब कुछ बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे पास क्या नहीं है, टेक्निक नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि कैसे किया जाए, एक कोई तरीका नहीं है इस चीज को करने का कि कैसे अपनी इमोशंस को दोबारा से निर्देशित किया जाए, राइट? कैसे मेंटल पैटर्न्स को चेंज किया जाए कि मैंने अपने दिमाग के अंदर जो सोच के रखा है, नहीं ये तो ऐसे ही होता है, वो तो वैसे ही होता है, इन सब मेंटल पैटर्न को चेंज करना। तो कहते हैं क्या नहीं है हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में प्रोसेस नहीं है, और इससे क्या होता है कि जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम के अंदर आगे पीछे यहाँ वहां भटकता रहता है, और जो प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम के अंदर ही फंस करके रह जाता है, और इंसान क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दुखी होता है, और लास्ट में हार जाता है, राइट? दिस प्रोफेसर हैड द डिजायर फॉर परफेक्ट हेल्थ. अब ये प्रोफेसर को क्या इच्छा थी, एक परफेक्ट हेल्थ की. बात कहाँ आ रही है कि जो प्रेयर हम करते हैं वो क्या है, डिजायर इज प्रेयर, राइट? जो डिजायर है वो प्रेयर है. प्रेयर की जननी कौन है, डिजायर. जब मुझे कुछ इच्छा होगी तभी तो मैं प्रेयर करूंगी, यदि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों प्रेयर करूंगी, नहीं करूंगी ना. तो अब इनको क्या डिजायर थी कि मुझे एक परफेक्ट, मेरी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, मुझे परफेक्ट हेल्थ चाहिए. What he needed was a knowledge of the way his mind worked. It was this that would enable him to fulfill his desire. By practicing the healing methods outlined in this book, he became whole and perfect. अब इस बुक के अंदर जो भी हीलिंग मेथड्स दिए गए हैं, उन्होंने क्या किया, वो वाले जो मेथड्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया, और उस तरह की जिंदगी उन्होंने ले ली. देयर इज वन माइंड कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल्स. सबके अंदर एक कॉमन माइंड है, सभी के अंदर जो दिमाग है वो एक जैसा होता है. द मिरेकल वर्किंग पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्टेड बिफोर यू एंड आई वर बोर्न, बिफोर एनी चर्च और वर्ल्ड एग्जिस्टेड. उनका कहना है कि जो मिरेकल पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो जब मैं भी नहीं जन्मी थी, आप भी नहीं जन्मे थे, वो तभी से काम कर रही है. ना उस टाइम कोई चर्च थी, ना कोई मंदिर था, तब से ही वो एग्जिस्ट कर रही है. वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, वो उससे भी पहले से थी, राइट? अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए. द ग्रेट इटर्नल ट्रूथ्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ antedate all religions. It is with these thoughts in mind that I urge you in the following chapters to lay hold of this wonderful, magical, transforming power. It will it will bind up mental and physical wounds, proclaim liberty to the fear-hidden mind, and liberate you completely from the limitations of poverty, failure, misery, lack, and frustration. तो फ्रेंड्स, अगर इस बुक को आप फॉलो करेंगे तो इस बुक क्या होगा, हम हमारे जो फेलर है, हमारी मिजरी है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सब से हम दूर होते चले जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज यूनाइट मेंटली एंड इमोशनली विद द गुड यू विश टू एम्बॉडी. तो अपनी इमोशंस और अपनी मेंटली जो हम सोचते हैं उसमें आपको एक कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा. जो भी हम अच्छा अपने लिए चाहते हैं उनको आपस में रिलेट करना पड़ेगा. द क्रिएटिव पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो हमारे जो दिमाग की क्रिएटिव पावर है वैसे ही हमको जवाब देना शुरू कर देगी. बिगिन नाउ टुडे. आज ही से हमें स्टार्ट करेंगे.
Let wonders happen in your life. Keep on keeping on until the day breaks and the shadows flee away. तो क्या होगा, सारे के सारे हमारे अंधकार दूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और क्या होगा, हमारे जीवन में उजाला आ जाएगा। तो ये चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। तो डेली आप हमसे हमारे साथ बने रहें। और इस बुक के बारे में इन्होंने, पहला चैप्टर था जो ऑथर ने बताया कि मैंने ये चैप्टर क्यों लिखा है, क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो फ्रेंड्स, इसको आप फिर से एक बार सुन सकते हैं, क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। तो बने रहें और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हमें जगाना है, उससे रीप्रोग्राम करना है। राइट। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतने पीसफुली मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। थैंक यू।